राजा विक्रम और बेताल के रहस्यमयी किस्सों का यह 5वां भाग है। अगर आप शुरुआत से पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। सत्वशील साहसी या राजा? कहानी का उत्तर विक्रम से पाकर बेताल पुनः गायब हो गया। पहले की तरह राजा विक्रमादित्य फिर उस शिंशपा के वृक्ष के पास जा पहुंचा। बेताल को वृक्ष से उतारकर उसने कंधे पर डाला और मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर बेताल ने फिर मौन भंग किया और राजा से बोला, राजन, उस योगी के कारण तुम सचमुच बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम की थकान मिटाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, किंतु शर्त वही रहेगी। कहानी सुनाते समय मौन ही रहना, अन्यथा मैं फिर इसी स्थान पर लौट आऊंगा। राजा विक्रमादित्य की सहमति पर बेताल ने फिर एक कथा सुनाई। अंगदेश में वृक्षघट नाम का एक ग्राम था, जो ब्राह्मणों को दान में मिला था। वहां विष्णु स्वामी नाम का एक बहुत धनवान अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे, जो अपने पिता के समान ही बुद्धिमान थे। एक बार उनके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके निमित्त उसने अपने तीनों पुत्रों से एक कछुआ लाने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर उसके तीनों पुत्र एक समुद्र तट पर कछुआ लाने के लिए पहुंचे। कछुआ पाकर सबसे बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, सुनो बंधुओं, मुझे तो इस कछुए की दुर्गंध और चिकनेपन से घृणा हो रही है। अतः पिताजी के यज्ञ के लिए तुम दोनों ही इसे उठाओ और ले जाकर पिताजी को सौंप दो। इस पर उसके दोनों छोटे भाइयों ने कहा, यदि तुम्हें इससे घृणा है तो हमको क्यों ना होगी। अतः जब तक तुम इसे ले जाने में सहयोग नहीं करोगे, हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। ये सुनकर बड़ा भाई बोला, तुम्हें इसे लेकर जाना ही होगा। यदि तुम इसे लेकर नहीं गए तो पिताजी का यज्ञ पूरा नहीं हो सकेगा और तुम लोग नरक के भागी बनोगे। बड़े भाई के मुख से यह बात सुनकर उसके दोनों छोटे भाई हंसे और बोले, भैया, तुम हमें धर्म का ज्ञान कराते हो। इस अवस्था में जो हमारा धर्म है, तुम्हारा भी तो वही है। छोटे भाइयों की बात सुनकर बड़ा भाई कुछ क्रुद्ध हो गया और बोला, तुम लोग मेरी दक्षता नहीं जानते, इसीलिए मैं किसी घृणित वस्तु को नहीं छू सकता। इस पर मंझला भाई बोला, दक्षता की बात क्या करते हो, मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुमसे अधिक दक्ष हूं। तब बड़े भाई ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम में से सबसे छोटा इस कछुए को लेकर चले। ये सुनकर सबसे छोटे की मूंछें तन गईं। बोला, तुम दोनों ही मूर्ख हो, इसीलिए मुझसे ऐसी आशा रखते हो। जानते नहीं कि मैं तुम दोनों से अधिक चतुर हूं, मैं शैया दक्ष हूं। इस प्रकार वे तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे और कछुए को छोड़कर अपने झगड़े के निबटारे हेतु उस प्रदेश के राजा के पास विटंकपुर नामक उसके नगर की ओर चल पड़े। राजा के महल में अंदर गए और राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, आप तीनों यहीं ठहरिए, मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा। भोजन के समय राजा ने उन तीनों को बुलवाया और अपने रसोइये को कहकर उनके सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोसवाए। दोनों छोटे भाई तो उस स्वादिष्ट भोजन को खाने लगे, किंतु बड़ा भाई भोजन की उपेक्षा कर एक ओर मुंह बनाए बैठा रहा। उसने एक ग्रास भी मुंह में न डाला। जब राजा ने स्वयं उससे पूछा, आर्य, भोजन तो स्वादिष्ट और सुगंधित है, आप खाते क्यों नहीं? तो उसने उत्तर दिया, राजन, इस भात में मुर्दे के धुएं की दुर्गंध है, इसीलिए स्वादिष्ट होने पर भी मेरी इच्छा इसे खाने की नहीं हो रही। उसके ऐसा कहने पर राजा झा से सबने उस भात को सूंघने के बाद कहा, उत्तम कोटि का यह चावल बिल्कुल दोष रहित है, इसमें किसी प्रकार की गंध भी नहीं है। भोजनदक्ष बड़े भाई ने भी उसे नाक से सूंघा, पर खाया नहीं। इस पर राजा ने उन चावलों के स्रोत का पता लगवाया कि वह कहाँ पैदा किए गए थे, तो पता चला कि चावल एक ऐसे खेत के थे जो श्मशान के बिल्कुल पास था। भोजनदक्ष का कहना बिल्कुल सच था। श्मशान में मुर्दे जलते ही हैं, उन्हीं के जलने की बदबू चावलों में रच बस गई थी। राजा भोजनदक्ष की योग्यता को मान गया।
उसने अपने रसोइया को दूसरा भोजन बनाकर लाने का आदेश दिया। भोजन के उपरांत राजा ने उन तीनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया। फिर उसने नगर की एक गणिका को बुलवा भेजा। उस सर्वांग सुंदरी को अच्छी तरह सजा संवार कर राजा ने उस दूसरे नारी दक्ष ब्राह्मण के पास भेजा। पूर्णिमा के समान मुख वाली और काम को जगाने वाली वह स्त्री राजा के अनुचरों के साथ उस नारी दक्ष के शयन गृह में गई। ज्यों ही वह गृह में प्रविष्ट हुई, उसकी कांति से कमरा दमक उठा, किंतु उस नारी दक्ष को मूर्छा सी आने लगी। उसने अपनी नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से कहा, इसे यहां से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसके भीतर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। उसकी यह बातें सुनकर राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले गए और उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने तत्काल ही नारी दक्ष को बुलवाकर कहा, इस गणिका ने चंदन, कपूर आदि उत्तम सुगंधियां लगा रखी हैं, जिनकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। ये सजी समरी है, फिर भला इसके शरीर से बकरी की गंध कैसे आ सकती है? राजा के ऐसा कहने पर भी जब नारीदक्ष ने यह बात नहीं मानी, तो राजा सोच में पड़ गया। युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में उसकी माता तथा भाई के मर जाने पर उसे बकरी का दूध पिलाकर पाला गया था। तब राजा नारीदक्ष की चतुराई पर बहुत विस्मित हुआ और उसकी प्रशंसा की। अनंतर उसने तीसरे ब्राह्मण को, जो शैया दक्ष था, उसकी इच्छा के अनुसार शैया दी। उस पलंग पर 7 गद्दे बिछे हुए थे। बहुमूल्य कक्ष में वह शैया दक्ष पलंग पर सोया, जिस पर धुली हुई और मुलायम चादर बिछी हुई थी। अभी रात आधी ही बीती थी कि वह नींद से जाग उठा और हाथ से बगल को दबाए हुए पीड़ा से कराहने लगा। राजा के जो अनुचर वहां थे, उन्होंने देखा कि उसके शरीर में केश का एक गहरा और कठोर दाग बन गया है। अनुचर ने जब राजा से जाकर यह बात कही तो उसने कहा, तुम लोग जाकर देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है या नहीं। उन लोगों ने एक एक गद्दे के नीचे देखा तो सबसे अंतिम गद्दे के नीचे पलंग पर एक केश पड़ा मिला। उसे लाकर जब राजा को दिखलाया गया तो साथ आए शैया दक्ष के अंग पर वैसा ही निशान देखकर राजा को विस्मय हुआ। राजा यह सोचकर बहुत देर तक आश्चर्य करता रहा कि 7 गद्दों के नीचे उसे केश का दाग शैया दक्ष के शरीर पर कैसे पड़ गया। इसी सोच विचार में किसी तरह उसने वह रात बिताई। दूसरे दिन राजा ने उन तीनों को उनकी अद्भुत चतुरता और सुकुमारता के लिए 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। तब वे तीनों सुखपूर्वक रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से जो पाप हुआ था उसको भूल गए। यह अद्भुत कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, इस कहानी में 3 चतुर पुरुष हैं। पहले कहे गए मेरे शाप को याद करते हुए अब तुम यह बताओ कि उन तीनों भोजन दक्ष, नारी दक्ष और शैया दक्ष में से कौन अधिक चतुर था? ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को उत्तर दिया, बेताल, मैंने 3 चतुर पुरुष नामक यह कथा भली भांति सुनी है। मैं उन तीनों में शैया दक्ष को ही श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है औरों के मुंह से शायद वे बातें उन्होंने पहले से जान ली हों। राजा के ऐसा कहने पर पहले की ही तरह वह बेताल उसके कंधे से उतरकर चला गया। राजा भी उसी तरह घबराए बिना उसके पीछे पीछे चल पड़ा। 3 चतुर पुरुष कहानी का उत्तर सुनने के बाद बेताल वहां से अदृश्य हो गया। पहले की भांति उस शिनशप्पा वृक्ष के पास पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर डालकर गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर बेताल ने मौन भंग किया। राजन, कहाँ राज्य का सुख भोग और कहाँ रात के इस प्रहर में इस महाश्मशान में घूमना? क्या तुम भूत प्रेतों से भरे इस श्मशान को नहीं देखते, जो रात में भयानक बना हुआ है और जहां चिता के धुएं की तरह अंधकार बढ़ता जा रहा है? तुमने उस योगी के कहने पर न जाने क्यों इस असाध्य कार्य को करना स्वीकार कर लिया है।
मुझे यह सोचकर तुम पर दया आ रही है। तुम्हारा श्रम भुलाने के लिए मैं तुम्हें फिर से एक कथा सुनाता हूं, ताकि तुम्हारा मार्ग सुगम हो। तब विक्रमादित्य के सहमति देने पर बेताल ने राजकुमारी अनंगरती की कहानी सुनाई। अवंती में एक नगरी है, जिसे सृष्टि के आरंभ में देवताओं ने बनाया था। सांपों और भभूत से विभूषित शिव के विराट शरीर के समान वह नगरी भी बहुत विशाल थी और ऐश्वर्य के प्रत्येक साधन से सुशोभित थी। जो नगरी सतयुग में पद्मावती, त्रेता में भोगवती तथा द्वापर में हिरण्यवती कही जाती थी, वही कलयुग में उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस उज्जैनी में वीरदेव नाम के एक राजा थे, जो भूपतियों में श्रेष्ठ थे। उनकी पटरानी का नाम पद्मरती था। पुत्र की कामना से उस राजा ने अपनी पत्नी सहित मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या के द्वारा भगवान महादेव की आराधना की। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्होंने स्नान और अर्चन की विधियां पूर्ण कर लीं, तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी वाणी सुनाई पड़ी, राजन, तुम्हारे कुल में पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। अतुलनीय रूपवती एक कन्या भी तुम्हारे घर में जन्म लेगी, जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं को भी मात करेगी। ये आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी सहित अपनी नगरी में चला आया। वहां पहले उसे शूरदेव नाम का एक पुत्र पैदा हुआ और फिर उसकी पद्मरती ने एक कन्या को जन्म दिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी आकर्षण उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम उसके पिता ने अनंगरती रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई, तब उसके योग्य पति प्राप्त करने के लिए उसके पिता ने भूमंडल के सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। राजा को जब उनमें से कोई भी अपनी कन्या के योग्य न जान पड़ा, तब उसने स्नेह से अपनी पुत्री से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं मिलता, अतः तुम स्वयंवर द्वारा अपना वर स्वयं ही चुनो। पिता की यह बात सुनकर उस राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी स्वरूप युवक कोई अनूठी कला जानता हो, आप उसी से मेरे विवाह कर सकते हैं। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं चाहती। अपनी कन्या अनंगरती की बात सुनकर राजा उसके लिए वैसे ही वर की खोज करने लगा। इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृत्तांत सुनकर दक्षिण पथ से 4 पुरुष वहां आ पहुंचे, जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया। तब उस राजपुत्री की इच्छा रखने वाले वे चारों पुरुष एक के बाद एक राजा से अपने अपने कौशल का वर्णन करने लगे। उनमें से एक ने कहा, मैं शूद्र हूं, मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता हूं। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र मैं देवता को चढ़ाता हूं और एक जोड़ा ब्राह्मण को देता हूं। एक जोड़ा मैं पहनने के लिए रखता हूं। इस राजकन्या का विवाह यदि मुझसे होगा, तो एक जोड़ा मैं इसे दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने पीने का निर्वाह करूंगा। अतः इस अनंगरती का विवाह आप मुझसे करें। पहले पुरुष के बाद दूसरा बोला, राजन, मैं भाषाज्य नामक वैश्य हूं। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता और समझता हूं। अतः इस राजपुत्री को आप मुझे दें। अनंतर जब दूसरा ऐसा कह चुका, तो तीसरा बोला, राजन, मैं एक पराक्रमी क्षत्रिय हूं। मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। अतः राजन, आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे ही करें। ये सुनकर चौथा बोला, मैं एक ब्राह्मण हूं, राजन, मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों में जान डाल देता हूं। अतः ऐसे कार्य में दक्ष मुझको आप अपनी कन्या के लिए पति रूप में स्वीकार करें। दिव्य वेश वाले उन चारों पुरुषों के ऐसा कहने पर राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा कि वह किसके साथ अपनी कन्या का विवाह करे। राजकुमारी अनंगरती की कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ कि राजकुमारी अनंगरती का विवाह उन चारों में से किसके साथ होना चाहिए? जानकर भी यदि तुम इसका सही उत्तर नहीं दोगे, तो मेरे श्राप द्वारा तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
ये सुनकर बेताल को राजा विक्रमादित्य ने बताया, योगेश्वर, आप समय बिताने के लिए ही मुझे मौन भंग करने को विवश करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्न कौन बड़ा जटिल है। आप स्वयं ही सोचिए, उस शूद्र जुलाहे से शादी करके क्या लाभ? एक जोड़ी वस्त्र से क्या होगा? वैश्य को भी वह कन्या नहीं दी जा सकती, क्योंकि फिर अनंगा रति को पशु पक्षियों की भाषा जानने वाले से क्या लाभ होगा? तीसरा, जो ब्राह्मण अपना स्वयं का काम छोड़कर बाजीगर बन गया है, वह भी उसके पति होने के योग्य नहीं है। अतः राजपुत्री के योग्य तो वह खड्ग विद्या का जानकार क्षत्रिय पुरुष ही है। उसी से राजपुत्री का विवाह करना उचित है। वह अपनी विद्या जानने वाला तथा पराक्रमी है। राजा की बात सुनकर बेताल ने कहा, राजन, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। राजकुमारी का विवाह उसी से होना चाहिए, क्योंकि किसी उपयोगी कार्य में निपुण और पराक्रमी व्यक्ति के साथ ही कन्या का विवाह अनुकूल होता है। पर मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय तुम हम दोनों के बीच हुई शर्त को भूल गए, अतः अब मैं चलता हूं। ये कहकर बेताल राजा के कंधे से उतर गया और पुनः उसी शिनशपा वृक्ष की ओर उड़ गया जहां से विक्रमादित्य उसे लाए थे। राजा विक्रमादित्य ने भी अपना हौसला न खोया। बेताल के जाते ही वह भी पुनः उसे लाने के लिए उस महाश्मशान में उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजकुमारी अनंगरती की कहानी सुनाकर बेताल फिर गायब हो गया। विक्रमादित्य ने शिनशपा वृक्ष के पास जाकर बेताल को वृक्ष से उतारा, अपने कंधे पर डाला और वहां से चल पड़ा। जाते हुए राजा से उसकी पीठ के ऊपर बैठे हुए बेताल ने कहा, राजन, तुम थक गए हो, इसीलिए थकावट दूर करने के लिए मुझसे यह कथा सुनो। किसी समय वीरबाहु नाम का एक श्रेष्ठ राजा था, जो छोटे बड़े अनेक राज्यों पर राज करता था। उसकी राजधानी अनगपुर नामक नगरी थी, जो वैभव व भव्यता में कुबेर की नगरी को भी मात करती थी। उसी नगरी में अर्थदत्त नाम का एक महाधनी व्यापारी रहता था। व्यापारी की 2 संतानें थीं, बड़ा लड़का जिसका नाम धनदत्त था और छोटी एक लड़की जिसका नाम मदन सेना था। मदन सेना कन्याओं में रत्न के समान थी। एक दिन मदन सेना बगीचे में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी धनदत्त का एक मित्र जिसका नाम धर्मदत्त था, धनदत्त से मिलने पहुंचा। वहां बगीचे में अपनी सहेलियों के मध्य हंसी मजाक करती हुई मदन सेना को जब उसने देखा तो बस देखता ही रह गया। धर्मदत्त उसे देखते ही उस पर आसक्त हो गया था। उसका हृदय कामदेव के बाण समूहों से छिदकर रह गया था। मदन सेना के शरीर से लावण्य का रस झर रहा था। उसे देखकर हठात ही धर्मदत्त के मुख से निकल गया, आ! अलौकिक रूप की शोभा से जगमगाने वाली इस कन्या को शायद स्वयं कामदेव ने मेरा हृदय बेधने के लिए इस तीखे तीर के रूप में बनाया है। वह बहुत देर तक एक पेड़ की ओट से मदन सेना के रूप का रसपान करता रहा, और जब मदन सेना अपने घर के अंदर चली गई तो उसका मन उसे पाने के लिए व्यथित होने लगा। वह दुखी मन से घर लौटा और बिस्तर पर पड़ गया। उसके कई मित्रों ने उसकी इस विकलता का कारण पूछा, किंतु धर्मदत्त कुछ भी न कह सका। उस रात स्वप्न में भी वह अपनी प्रिया को ही देखता रहा और उसकी मनोहार करता रहा। किसी ने सच ही कहा है, उत्सुक हृदय वाला मनुष्य क्या क्या नहीं करता। सवेरे उठकर वह फिर उसी बगीचे में गया। वहां उसने मदन सेना को अकेली बैठा देखा। वह अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका आलिंगन करने की इच्छा से वह उसके पास पहुंचा और उसके निकट झुककर प्रेम के कोमल वचनों से उसे रिझाने लगा। तब मदन सेना बोली, मैं कुमारी हूं, दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी भी हूं। अब मैं आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पिता समुद्रदत्त नामक व्यापारी से मेरा रिश्ता तय कर चुके हैं। थोड़े ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है, इसीलिए आप चुपचाप चले जाएं, क्योंकि कोई देख लेगा तो मुझे दोष लगेगा। इस प्रकार बहुत तरह से उसके समझाने पर धर्मदत्त ने कहा, मेरा चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी यह बात सुनकर मदन सेना इस भय से विकल हो गई कि कहीं यह बल प्रयोग न करे। उसने कहा, आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है, किंतु पहले मेरा विवाह हो जाने दीजिए।
पहले पिताजी को कन्यादान का चिर आकांक्षित फल प्राप्त हो जाए, फिर मैं आपके पास चली आऊंगी। यह सुनकर धर्मदत्त ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी प्रिया मुझसे पहले किसी और की हो चुकी हो, क्योंकि दूसरा जिसका रस ले चुका हो, क्या उस कमल पर भौरा प्रीति रख सकता है? उसके ये कहने पर मदन सेना बोली, तब विवाह होते ही पहले मैं आपके पास आऊंगी और तब अपने पति के पास जाऊंगी। मदन सेना के ऐसा कहने पर भी उस वर्णिक पुत्र ने बिना पूरे विश्वास के उसे नहीं छोड़ा। उसने शपथ के साथ उसे सत्यवचन में बांध लिया। तब उससे छुटकारा पाकर घबराई हुई मदन सेना अपने घर गई। विवाह का समय आने पर जब उसके विवाह का मंगल कार्य समाप्त हुआ, तब वह पति के घर आई। हंसी खुशी में दिन बिताकर रात के समय वह पति के साथ शयन कक्ष में गई। वहां पलंग पर बैठकर भी उसने अपने पति समुद्रदत्त की आलिंगन आदि चेष्टाओं को स्वीकार नहीं किया। समुद्रदत्त ने जब अपनी मीठी मीठी बातों से उसे रिझाने की कोशिश की, तो मदन सेना की आंखों में आंसू भर आए। तब समुद्रदत्त ने यही सोचकर कि शायद इसे मैं पसंद नहीं हूं, मदन सेना से कहा, सुंदरी, यदि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, तो मुझे भी तुमसे कोई काम नहीं है। तुम्हें जो भी प्रिय हो, तुम उसी के पास चली जाओ। ये सुनकर मदन सेना ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे वह बोली, आर्यपुत्र, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, किंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। आप उसे सुने और मुझे अभय दान दे, ताकि मैं सच्ची बात आपसे कह सकूं। बड़ी कठिनाई से उसके ऐसा कहने पर समुद्रदत्त ने उसका आग्रह स्वीकार कर दिया। तब वह लज्जा व विषाद से भरी भयभीत सी बोली, एक बार जब मैं अपने बगीचे में अकेली खड़ी थी, काम पीड़ा से आतुर मेरे भाई के एक मित्र धर्मदत्त ने मुझे रोक लिया। जब वह जिद पर उतर आया, तब मैंने पिता को कन्यादान का फल मिल सके और निंदा भी न हो, इस विचार से उसे वचन दिया कि विवाह हो जाने पर मैं पहले उसके पास आऊंगी, तब अपने पति के पास जाऊंगी। अतः स्वामी, आप मुझे अपने सत्य वचन का पालन करने की अनुमति दें। मैं उसके पास जाकर क्षण भर में ही आपके पास लौट आऊंगी। बचपन से मैंने जिस सत्य का पालन किया है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर समुद्रदत्त आहत सा हो गया, लेकिन वह वचन से बंध चुका था, इसीलिए सोचता रहा, अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है। यह जाएगी तो अवश्य ही, फिर मैं इसे सत्य से क्यों डिगाऊं? इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका आग्रह मुझे स्वीकार करना ही चाहिए। यह सब सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह उठी और अपने पति के घर से बाहर निकल गई। अंधियारी रात में मदन सेना अकेली ही जा रही थी। तभी मार्ग में किसी चोर ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने जब उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तब डरती हुई मदन सेना ने कहा, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन? मेरा रास्ता छोड़ दो, यहां मुझे कुछ काम है। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूं, तुम मुझसे छुटकारा कैसे पा सकती हो? ये सुनकर मदन सेना बोली, तब तुम मेरे गहने ले लो। चोर ने कहा, अरे भोली, इन पत्थरों को लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारा मुख चंद्रकांत मणि के समान है, काले केश नागमणि के मानिंद है, कमर हीरे के समान है, शरीर सोने जैसा है, अवयव पद्मराग मणि के समान है। तुम स्वयं एक जीती जागती अप्सरा हो, मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ सकता। चोर के ऐसा कहने पर उस वणिक पुत्री ने विवश होकर अपना वृत्तांत सुनाने के बाद उस चोर से प्रार्थना करते हुए कहा, क्षण भर के लिए तुम मुझे क्षमा करो, तुम यहीं ठहरो, तब तक मैं अपना वचन पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं अपने इस वचन का उल्लंघन नहीं करूंगी। ये सुनकर उस चोर ने उसे सच्चाई पर अटल रहने वाली समझा और उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात वह चोर वहीं रुककर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। धर्मदत्त के पास पहुंची। वह मदन सेना को जी जान से चाहता था। उसे इस प्रकार रात्रि के समय अपने पास आई हुई देखकर उसने सारा वृत्तांत पूछा। सोचने के बाद वह बोला, मदन सेना, तुम्हारी सच्चाई से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन अब तुम पराई स्त्री हो, अतः इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ।
इस प्रकार धर्मदत्त ने जब उसे छोड़ दिया, तब वह उस चोर के पास आई जो मार्ग में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चोर के ये पूछने पर कि तुम जहां गई थी वहां का हालचाल सुनाओ, मदन सेना ने वह सारी बातें सुनाई जो धर्मदत्त ने कही थीं। तब उस चोर ने उससे कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूं। तुम अपने गहनों के साथ अपने घर जाओ। इस तरह चोर ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ साथ चला। मदन सेना अपने शील की रक्षा कर सकी थी, इसलिए वह प्रसन्नतापूर्वक अपने घर पति के पास लौट आई। छिपकर उस सती ने अपने घर में प्रवेश किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने पति के निकट गई। उसे देखकर जब उसके पति ने पूछा तो उसने सारा वृत्तांत उसे बतला दिया। समुद्रदत्त ने जब देखा कि उसके चेहरे की कांति कुम्हलाई नहीं है, न ही उसके शरीर पर किसी पर पुरुष से मिलने का कोई चिन्ह है और उसका मन भी शुद्ध है, तो उसने मदन सेना को अखंडित चरित्र वाली सती स्त्री मानकर उसका सम्मान किया। अनंतर वह उसके साथ सुखपूर्वक सफल दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने लगा। उस श्मशान में यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से फिर यूं कहा, राजन, अब यह बतलाओ कि उस चोर और उन दोनों वणिक पुत्रों में से त्यागी कौन था? यदि जानते हुए भी तुम इस प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। मौन त्याग कर राजा ने बेताल से कहा, हे योगेश्वर, त्यागी उनमें से वह चोर ही था, दोनों वणिक पुत्र नहीं। समुद्रदत्त ने उसके विवाहित होने पर ही उसे त्याज्य समझकर उसका त्याग किया था। वह कुलीन वणिक अपनी स्त्री को दूसरे के प्रति आसक्त जानकर भी कैसे अपनाता? दूसरे वणिक का हृदय आवेग समय पाकर मंद हो गया था। फिर उसे इस बात का डर भी हुआ होगा कि सारी बातें जानकर उसका पति सवेरा होने पर राजा से कह देगा तो राजा उसे दंड दिए बिना नहीं मानेगा। अतः उसने भी मदन सेना को छोड़ दिया। लेकिन चोर को तो कोई डर नहीं था। वह तो गुप्त रूप से पहले ही पाप कर्म में लगा हुआ था। उसने जो आभूषण सहित पाई हुई स्त्री को छोड़ दिया, इससे वही सच्चा त्यागी था। बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। अतः वह पहले की भांति ही राजा के कंधे से फिसलकर वापस शिंशपा वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी अपना असीम धैर्य खोए बिना उसे ले आने के लिए पुनः उस ओर चल पड़। विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानियों का सफर जारी रहेगा। अगले भाग को सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें। धन्यवाद।